देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया और राष्ट्रधर्म में आप सभी का स्वागत है। बिहार चुनाव का आगमन हो गया, यानी कि बिहार चुनाव का ऐलान हो गया है, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर के एनडीए के घटक दलों के बीच बात नहीं बन पा रही है। चिराग पासवान को जहां एक तरफ बीजेपी 30 सीटें देने को तैयार हो गई है, वहीं चिराग पासवान 30 सीटों से संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे। चिराग 40 से ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। वहीं खबर यह भी है कि अगर चिराग को मनचाही सीटें ना मिली तो चिराग एनडीए का साथ छोड़कर जा सकते हैं और अलग चुनाव लड़ सकते हैं। तो जो स्थितियां बन रही हैं उसे देखकर तो यही लग रहा है कि एनडीए में ऑल इज नॉट वेल। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। एक तरफ चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, तो वहीं एनडीए में अभी भी सीट बंटवारे को लेकर के बात नहीं बन पा रही है। सूत्रों की माने तो जेडीयू 110, बीजेपी 100 और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को करीब 30 सीटें देने की संभावना है। लेकिन वहीं चिराग पासवान 40 से ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। हालांकि सीट बंटवारे को लेकर तीनों पार्टियों का औपचारिक ऐलान होना अभी बाकी है। जैसे ही सीट बंटवारे को लेकर औपचारिक ऐलान होता है, चिराग पासवान के साथ ही एनडीए से जुड़ी अन्य पार्टियों को कितनी सीटें मिलेंगी, ये देखने वाली बात होगी। वहीं क्या एनडीए चिराग पासवान की बात मानकर क्या उन्हें 30 से ज्यादा सीटें देगी, ये देखने वाली बात होगी। वहीं जीतन राम मांझी के मुताबिक चिराग पासवान की बात भी एनडीए से हो रही है। मांग के मुताबिक सीटें भले ही कम ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन चिराग एनडीए के साथ रहकर ही चुनाव लड़ेंगे। अभी कह रहे हैं ना, कहना और करना में फ़र्क है। और एक परिवार में आदमी रहता है, जिसको कुछ कमी होती है तो गार्जियन पर दबाव डालता ही है, तो दबाव डाल रहे हैं। अंतिम समय में आप देखिएगा कि वो एनडीए के पार्ट हैं, एनडीए के पार्ट रहेंगे। और जहाँ तक हो सकता है जितना कहेंगे उतना तो सीट नहीं, लेकिन आगे पीछे करके परिस्थिति को समझ करके उनको सीट मिलना है और एनडीए के पार्टनर हैं, पार्टनर रहेंगे। सीट बंटवारे को लेकर एलजेपी के चिराग पासवान नाराज हैं। चिराग ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान ने सीट बंटवारे को लेकर नाराजगी जताई है। चिराग ने चिट्ठी में सीट बंटवारे को लेकर अभी तक एनडीए के घटक दलों में अभी तक कोई बातचीत न होने का मुद्दा उठाया गया है। वहीं हाल ही में बिहार चुनाव प्रभारी रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि एनडीए के सभी दल साथ हैं और सभी दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। किसी को अगर कोई परेशानी होगी तो उसे सुलझा लिया जाएगा। जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव भी चिराग को मुख्यमंत्री के रूप में अपना समर्थन दे चुके हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी कई अटकलें चल रही हैं कि वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं। कुशवाहा से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि जब तय होगा तो बताया जाएगा। कहीं कुछ नहीं, और उसको ऐसा दिखाते हैं आप ही लोग लिख देते हैं कि उनसे बात कर रहे हैं, फिर आप ही लोग लिख देते हैं कि बात नहीं बनी। हमने कहा है, हमारी पार्टी के लोगों ने मुझको अधिकृत किया है और उसके अनुकूल हम डिसीजन लेंगे। जब डिसीजन लेंगे तब आपको बताएंगे। अभी कुछ भी ऐसा मामला नहीं है जिसकी चर्चा खामखा मीडिया में की जा रही है। सर जल्दी लेंगे जल्दी भाई, आपके कहने से नहीं न करेंगे, क्या करना है सो। हमको जो ठीक लगेगा बिहार की जनता और हमारे जो कार्यकर्ता नेता साथी हैं उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए, उनके हित को ध्यान में रखते हुए जो उचित लगेगा हम निर्णय लेंगे, फिर आपको बताएंगे। एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान को उनके मन मुताबिक सीटें मिलेंगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक की बात करें तो एनडीए में ऑल इज नॉट वेल। ब्यूरो रिपोर्ट, एएनबी न्यूज। और राकेश पांडे बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा बात करने के लिए। अन्य मेहमान भी जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो राकेश जी, सीधा सवाल आपसे, क्यों अभी तक सीट बंटवारे को लेकर के संशय बना हुआ है? क्यों नहीं सभी बातें साफ हुई, किसको कितनी सीट मिलेगी? स्वाति जी, निश्चित रूप से हर बिंदु पे बात चल रही है। और जब एक चुनाव का मसला है और बिहार जैसे बड़े प्रांत में
जहाँ चुनाव है, और एक तो चुनाव है और दूसरा कोरोना काल खंड में विश्व में पहला चुनाव है। तो हर चीजों को मूल्यांकन करने के बाद और सीट शेयरिंग का भी फॉर्मूला लगभग मुझे जैसा लगता है कि तय हो चुका है, और कल तक आप लोगों को और हम सारे बिहार की जनमानस को जानकारी आ जाएगी कि किस किस सीटों पर किसको कहाँ लड़ना है। तो ये ऊपर सारा चीज तय हो चुका है, और कल रात तक औपचारिक घोषणा भी हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि कल औपचारिक घोषणा हो जाएगी, ये बात तय है, ये आप कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड कि कल घोषणा हो सकती है। वैसे जो जिस तरीके से जो कयास लग रहे थे वो लग रहे थे कि 4-5 दिनों का समय लगेगा। नहीं, निश्चित रूप से जब चुनाव का बिगुल बज चुका है और प्रथम चरण का चुनाव का नॉमिनेशन का डेट है, तो सीट शेयरिंग का जो हमारे बड़े जो नेता हैं, अधिकृत हैं, जो केंद्र से लेकर बिहार प्रदेश तक, उनका आप देख भी रही हैं, उनके हर चीजों के लिए बिंदुवार तरीके से बैठक चल रही है। और बैठक का ये एक नतीजा हम लोग कयास लगा सकते हैं कि हमारा कल तक सारे गठबंधन धर्म जो में हम लोगों ने एनडीए का जो रिश्ता है, उस रिश्ता के आधार पे हम लोग सब लोगों से बात करके कल तक इसकी एक हम लोगों की रूपरेखा तैयार हो जाएगी, और 1-2 दिनों के अंदर इसका मतलब औपचारिक तरीके से हम लोगों को जानकारी आ जाएगा कि आज 29 तारीख है। ठीक है, और 30 आपकी बात में समझ गई, औपचारिक तौर पे कल तक पता चल जाएगा। लेकिन आपने कहा कि किस सीट पे कौन लड़ेगा ये भी तय हो गया, लेकिन किस सीट पे कौन लड़ेगा ये तो तब तय होगा ना, इसको तो हम तब माने जब सीटों का बंटवारा पहले साफ हो जाए कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। एनडीए में तो अलायंस है ना कई सारी पार्टियों का, बीजेपी भी है, आपके पास जेडीयू भी है, वहीं चिराग पासवान नाराज से नजर आ रहे हैं। चिराग ने तो साफ कह दिया है कि अगर हमको मन मुताबिक पार्टी सीटें नहीं मिलती हैं तो मैं अलग से चुनाव लड़ूंगा, और उनको ऑफर भी आ गया है पप्पू यादव का गठबंधन करने के लिए। राजनीतिक क्षेत्र में जब चुनाव का बिगुल बज गया है तो बहुत सारे लोग सांप और सपेरे का वो खेल दिखाएंगे, अपना अपना जादूगर और कलाकारी दिखाएंगे। लेकिन चिराग जी, जैसा हम लोग भी जानते हैं और चिराग जी के साथ काम करने का हम लोगों का जो अनुभव रहता है, उस अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ चिराग जी ऐसी कोई भी बचकाने डिसीजन नहीं करेंगे। चिराग जी एक गठबंधन धर्म के साथी हैं, और उनके चुनाव में जब उन्होंने 2015 का चुनाव लड़ा था, उस समय भी वो पहली बार जब चुनाव जीत के 2014 में 2014 का लोकसभा का चुनाव जब वो लड़े थे, उस समय हम लोग भी उनके साथ सहयोगी की भूमिका में उनके चुनाव क्षेत्र में थे, और उस चुनाव क्षेत्र में चिराग जी के साथ काम करने के आगाज के और तरीके से मैं बता सकता हूँ कि चिराग जी हम लोगों के साथ ही लड़ेंगे, बाकी कहीं जाने आने वाले नहीं। ठीक है, आपने कहा चिराग जी साथ ही रहेंगे। कृष्णा कबीर हमारे साथ जुड़ गए हैं एलजेपी से फोन लाइन पर। क्या बात हो रही है कृष्णा जी, क्यों चिराग को मन मुताबिक, एक तो पहली बात सीटें नहीं मिल रही हैं, बहुत सारे असमंजस चल रहे हैं, क्या परेशानी है? आप क्योंकि पार्टी से सीधा जुड़े हुए हैं, आप बेहतर स्थिति बता पाएंगे, क्या तस्वीर अभी देख पा रहे हैं? तो कृष्ण कबीर से हमारा संपर्क अभी टूट गया है, तो वापस हम राकेश पांडे जी के पास आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं कि इस तरीके इतना कंफ्यूजन क्यों। पहले जेपी नड्डा आते हैं, वो बात करते हैं, फिर बाकी तमाम नेता बीजेपी के आते, कहते हैं मन मुताबिक सीटें मिलेंगे। जीतन राम मांझी भी आते हैं, उनका भी बयान आया है कि जो कि हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे सीटें हों, लेकिन चिराग वो भी आश्वस्त करा रहे हैं कि चिराग एनडीए के साथ ही रहेंगे और साथ में मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। अगर जिस तरीके के ऑफर आ रहे हैं, जो अभी खबरें निकल करके सामने आई हैं, जो छन करके खबरें सामने आई, वो ये है कि पप्पू यादव ने ऑफर दिया है चिराग को कि अगर वो एनडीए का साथ छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं और उनके गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो क्या पप्पू यादव जी का अपना जनाधार कहाँ पे है? पप्पू यादव जी की पत्नी चुनाव लड़ी, हार गई। पप्पू यादव जी चुनाव लड़े, हार गए। पप्पू यादव जी की बिहार की जनता नहीं, पप्पू यादव बिहार की जनमानस की उन्होंने राजनीति कभी किया नहीं। उन्होंने कोसी का किया है, मधेपुरा, सुपौल और पूर्णिया तक उनकी राजनीति रही, और उस राजनीति के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि जब मधेपुरा की जनता उनको नकार दी, सुपौल की जनता नकार दी, कोसी की जनता नकार दी, तो बिहार की जनता का तो कभी उन्होंने नस टटोल कई सारी पार्टियों का वो भी गठबंधन कर रहे हैं ना, तो इस वजह से वो भी कहीं ना कहीं सोचे जब इतनी सारी पार्टियों का गठबंधन होगा। वहीं चंद्रशेखर भीम आर्मी से जो चंद्रशेखर हैं वो भी अब जुड़ने जा रहे हैं, वो भी आकर के गठबंधन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो सीटों में भी सेंध लगेगी और वोटों में भी सेंध लगेगी। स्वाति जी, पिछले बार जब पप्पू यादव जी चुनाव लड़े थे तो आपको बिहार का 2015 का वोट परसेंटेज पता होगा। बिहार का वोट परसेंटेज उन्होंने, पप्पू यादव ने क्या पाया था और क्या खोया था उनको पता है, और उसी के आधार पे
2015 के बाद जब 2019 का चुनाव वो लड़े तो पति पत्नी का दुकान बंद हो गया। और बिहार की जनता बहुत ही जागरूक है। वो कोई आर्मी के आए, अम्बेडकर आर्मी से आए या किसी भी आर्मी से आए, बिहार की जनता एकमात्र एनडीए के शासन के साथ है, एनडीए के प्रशासन के साथ है। और केंद्र का और बिहार का डबल इंजन की जो सरकार है, जो विकास किया है उसने बिहार के अंदर, उस बिहार का विकास के साथ है। और निश्चित रूप से बिहार में एनडीए की सरकार, मैं पिछले बार भी बोला था, 3/3 बहुमत से बनेगी और उस सरकार का नेतृत्व हमारे प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार जी करेंगे। ठीक है, ये सारी बातें आप कह रहे हैं कि जो है कि सब एनडीए में, सब साथ में है, ऑल इज वेल है एनडीए में, लेकिन लग नहीं रहा है। तो साफ करिए ना स्थिति, क्यों अभी तक इतना ज्यादा एक घमासान चल रहा है? उपेंद्र कुशवाहा जी को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? जी नहीं, मैंने आपको बोला कि जब बिहार का चुनाव का बात है तो बिहार की चुनाव में 8 करोड़ जनता पोल करती है और 8 करोड़ जनता की आशा और आकांक्षाओं की चुनाव है। तो उस चुनाव में तो हर पहलू पे फूक फूक के हमारे राजनीतिक घटक दल के जो भी साथी है या हमारे राजनीतिक बीजेपी के जो आला अधिकारी हैं, शीर्ष लीडरान है, तो वो लोग हर बिंदुवार तरीके से फूक फूक के कदम तो रखेंगे ही। और कहीं कोई ऐसी चूक ना हो जाए कैंडिडेट का सिलेक्शन में या क्षेत्र का सिलेक्शन में या मंडल कमेटी से लेकर पन्ना प्रमुख तक जाते हैं हम लोग, और पन्ना प्रमुख का भी हम लोग सुझाव देते हैं। हम लोगों ने मंडल के अध्यक्षों का भी सुझाव दिया है। तो हम लोग हर विषय में जब नीचे स्तर तक, एक मंडल तक आप जाते हैं और मंडल के अध्यक्ष का सुझाव लेते हैं कि आपके क्षेत्र में कौन कैंडिडेट जीतने वाला है, कौन हारने वाला है, तो समझिए कि इसमें तो समय लगेगा। और समय, ये कोरोना काल में जब ये चुनाव हो रहा है तो पहले का 3 महीना तो हम लोगों को समय मिला नहीं। समय तो आज के दौर में और अभी के परिवेश में हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग को थोड़ा बहुत समय के अंदर, मुझे लगता है कि 1 से 2 दिन के अंदर ही, कल से परसों तक सारा कुछ आपके सामने भी आ जाएगा और बिहार की जनमानस के सामने भी आ जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा जी को लेकर के क्या बात चल रही है? नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ अभी ऐसा नहीं है कि वो घटक दल के साथ आ गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा है कि एनडीए के शासन और प्रशासन ने अच्छा काम किया है और मैं एनडीए को समर्थन करता हूँ। तो अभी एनडीए को समर्थन करता हूँ तो स्वाभाविक है कि उनकी जब ये महत्वाकांक्षा है कि हम एनडीए के साथ आएंगे, तो एनडीए खुली बाहों से, पहले भी एनडीए के पार्ट थे। जब हमारा केंद्र में 15 में जब सरकार था तो उनको मानव संसाधन का राज्य मंत्री का दर्जा भी भारत सरकार ने दिया था। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री, उनके कैबिनेट के सहयोगी थे। तो उस सहयोग के आधार पर उपेंद्र जी खुद ही चले गए। अपनी लंका में आग लगाने का शौक जिसको होगा तो वो तो खुद ही लगाएगा। तो आज उपेंद्र जी को लगता है कि मैंने गलती की, तो उनको अपने गलती पे पछतावा है। और उस पछतावा के कारण आदमी यदि सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाता है, उसको भूला नहीं कहा जाता है। और वो हमारे साथ मिलके आज नीतीश जी के साथ समर्थन में है। तो नीतीश जी और हमारे प्रदेश के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, निश्चित रूप से इस पे भी विचार कर रहे होंगे। और यही सब त्रुटियां हैं, यही सब कठिनाइयां हैं जो कि आपके सामने या लीडरान के सामने ये समस्या है कि किसको क्या दे, नहीं दे, क्योंकि कुछ तो सबको रखना है और सबको लड़ाना भी है कि सबकी अपनी महत्वाकांक्षा है। क्योंकि ये चुनाव 5 वर्षों पे आता है, 5 वर्षों में उनके भी कार्यकर्ता होंगे जो उनको भी इच्छा होगी, ललक होगी कि मैं भी लड़ूं। उसी में एक चिराग जी भी है। तो मुझे लगता है कि चिराग जी का भी जो प्रश्न आपने कहा बड़ा लाजमी है, लेकिन चिराग जी हम लोग के साथ हैं और कहीं से कोई ये बट नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि चिराग जी हमारे साथ ही लड़ेंगे और हम लोग एक को। चलिए, आप तो आश्वस्त कर रहे हैं कि चिराग के साथ है, लेकिन उनकी नाराजगी लगातार जारी है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी राष्ट्रधर्म जारी है और उसके बाद बात करेंगे। एलजेपी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे,
आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। राष्ट्रधर्म में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा हो रही है आगामी बिहार चुनाव को लेकर के, सीट बंटवारे को लेकर के तनातनी बनी हुई है। क्यों चिराग पासवान नाराज है, क्यों स्थिति अभी तक साफ नहीं हो पाई है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं कृष्णा कबीर LJP से, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णा जी, क्यों चिराग नाराज है? नमस्कार। मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि मैं कोई पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता नहीं हूँ, बट हमारे आदरणीय ये बात क्लियर है। वो अभी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई थी हमारी लोजपा की, उसमें हम लोगों ने अधिकृत कर दी तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार के युवाओं को, महिलाओं के लिए, पूरे समस्त जनता के लिए जो बेहतर हो सकता है, उसके लिए हमने अधिकृत किया था कि वो आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव में जो बेहतर हो सके वो निर्णय लेंगे वो। ठीक है, तो बोलिए जी। और इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि वो नाराज है किसी से या कुछ, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बिहार के भविष्य के लिए एक बेहतर प्रारूप तैयार किया जा सके। 30 सीटों का तो ऑफर मिल रहा है ना उनको। 30 सीटें तो एनडीए देने को तैयार है। जो सूत्रों के हवाले से अभी खबर आ रही है कि एनडीए 30 सीटें देने को तैयार है, लेकिन वो कह रहे हैं मुझे 40 से ज्यादा चाहिए। ऐसा मेरी जानकारी में कुछ भी नहीं है। जो भी जानकारी में होगी, और वो शीर्षस्थ नेतागण जो है, जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष महोदय हैं और जो दूसरे दलों के संगठन के जो अध्यक्ष महोदय, वो लोग आपस में बात करके तय करेंगे। मैं किसी भी तरह से अधिकृत नहीं हूँ उसको किसी भी तरह से प्रस्ताव या किसी भी तरह का कमेंट देने के लिए। ठीक है भीम, अब जो पप्पू यादव एक अलायंस कर रहे हैं, भीम आर्मी को भी वो जोड़ रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद रावण को भी वो जोड़ रहे हैं। उन्होंने ऑफर दिया है कि अगर चिराग पासवान चाहें तो वो भी आकर के अलायंस में जुड़ सकते हैं। क्या ऐसा कोई विचार या कुछ पार्टी के बीच ऐसी बात हो रही हो, उसका आप कुछ बता सकते हैं उस पर? ऐसी कोई हमारी जानकारी में नहीं है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, आदरणीय चिराग पासवान जी जो फैसला लेंगे वो पार्टी हित में और बिहार के हित में होगा। और हम सब पार्टी के जितने नेतागण हैं, जितने पदाधिकारी हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, जितने समर्थक हैं, सब उनके साथ चट्टान की तरह खड़े हुए हैं। ठीक है, चट्टान की तरह खड़े हुए हैं, यानी कि अभी भी ये चांसेस हैं, यानी कि अभी भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि एनडीए से जुड़े रहेंगे चिराग पासवान, अलग हटने की बात नहीं कर रहे हैं वो। जी बिल्कुल नहीं हटने वाले, कोई नहीं हटने वाले, सब साथ में है। आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी बिल्कुल अटूट है। नहीं, चिराग पासवान जी के नेतृत्व में तो है, लेकिन उनके नेतृत्व में क्या चुनाव भी लड़ेंगे या फिर एनडीए के साथ होकर के नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे? वो पार्टी अध्यक्ष महोदय हैं, डिसाइड करेंगे। वो कब डिसाइड करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे, 40 पे लड़ते हैं, 44 पे लड़ते हैं या 145 पे, वो पूरी तरह से पार्टी के अध्यक्ष महोदय के ऊपर निर्भर करता है। नहीं तो अभी स्थिति साफ नहीं, यानी कि खुद भी अभी आपकी स्थिति में, आपकी पार्टी में भी असमंजस बना हुआ है, अभी स्थिति वहां भी साफ नहीं कि क्या करना है। बातचीत का दौर यानी अभी चल रहा है एनडीए के साथ। हमने अधिकृत कर दिया है माननीय अध्यक्ष महोदय को, और हम लोग आश्वस्त थे कि जो भी निर्णय होगा
हम सबके बेहतरी के लिए होगा। नहीं, आप बात को घुमा रहे हैं। मैं पूछ रही हूँ कि अभी भी स्थिति साफ नहीं है कि एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ेंगे, खुद अकेले लड़ेंगे, या फिर जैसे पप्पू यादव ने कहा है कि उनके साथ अलायंस कर ले, उनके साथ चुनाव लड़ेंगे। आप बात को घुमाइए नहीं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पार्टी अध्यक्ष महोदय तय कर चुके हैं कि एनडीए के साथ हैं, सब एनडीए के साथ हैं और हम सब एनडीए के साथ अभी तक हैं। और यहाँ तक अगर कोई नई जानकारी होगी हम सब आपको उपलब्ध करा देंगे। चलिए ठीक है। हमारे साथ बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम राकेश जी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। राकेश जी, अभी तो स्थिति साफ नहीं दिख रही, आप ही बता दीजिए कि आधिकारिक तौर पे क्या होने वाला है। नहीं, निश्चित रूप से अब फिगर तो साफ ही डे 1 से फिगर साफ होने जा रहा है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप 1-2 दिन का इंतजार कीजिए और सारी चीजें आपको सामने आ जाएगा वस्तुतः। क्योंकि जब प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण में अब समय है भी, हमारे पास 40 दिन का समय भी अब नहीं बचा है शेष। तो निश्चित रूप से जो केंद्र की बड़ी कमेटी है, जो हमारे आला अधिकारी है, नेतागण है और हमारे बिहार प्रदेश के प्रभारी है माननीय भूपेंद्र यादव जी, और चिराग जी के संपर्क में भी है और सारे लोगों के संपर्क में, और हम लोग एनडीए एकजुट है और आपको 1-2 दिन के अंदर सारी स्थितियों से आप अवगत हो जाएंगी। और मुझे लगता है कि हम लोगों में कहीं कोई एक वर्ष नहीं है, मैं पहले भी बोल रहा हूँ, क्योंकि सीट का ऊपर नीचे लड़ना नहीं लड़ना ये किसी भी हमारे गठबंधन धर्म में नहीं है। हमारी धर्म में सिर्फ एक ही बात है कि एनडीए का शासन फिर से यहाँ हो, डबल इंजन की सरकार हो, सुशासन की सरकार हो। क्योंकि यहाँ पे जब तक सरकार और शासन प्रशासन 15 साल का जंगल राज लोगों ने देखा है और उस राज को माननीय रामविलास पासवान जी ने भी देखा है और चिराग जी ने भी देखा है, तो मुझे पता है कि चिराग जी उस चीजों को याद भी रखे हुए हैं। और अभी डबल इंजन की जो सरकार है उसके साथ चिराग जी ऑलरेडी है, बुलाना नहीं है चिराग जी को, चिराग जी हम लोगों के साथ लड़ेंगे, ये निश्चित रूप से चिराग जी हम लोगों के साथ लड़ेंगे। इसमें हमारे सरकार के पार्ट है, केंद्र में उनके पिताजी हमारे कैबिनेट मंत्री है भारत सरकार में, और बिहार के सरकार में उनके चाचा जी भी यहाँ पे पशुपालन मंत्री थे। इसलिए हम लोगों में कोई मतभेद नहीं है, ये मतभेद दिखाया जा रहा है लेकिन आपस में सब और इस बेल। ठीक है, आप कह रहे हैं बिहार में विकास हुआ है, लेकिन वहीं तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि बिहार में विकास नहीं हुआ, वहां पे तो राक्षस राज हो गया है। एक्चुअली तेजस्वी जी जब चरवाहा विद्यालय जब उनके पिताजी ने निर्माण किया था और सोच के ही निर्माण किया था, और देखिए संयोग में जब माता पिता जैसा सोचते हैं वैसे बाल बच्चों पे भी आता है। तो तेजस्वी जी के पिताजी ने चरवाहा विद्यालय बनाया, उसी चरवाहा विद्यालय का स्टूडेंट के रूप में तेजस्वी जी बने। आज उनके घर में कोई नन मैट्रिक करके आज राजनीति करने चले हैं। बिहार की जनता जानती है कि ऐसे अनपढ़ लोगों को सत्ता सौंपने चाबी नहीं देने जा रही है। बिहार की जनता एक सक्षम और संबल जो व्यक्ति है उसके हाथों में चाबी देगी, जहाँ की एक तरफ केंद्र की सरकार है और एक दूसरा बिहार की सरकार है। और 15 सालों का पीछे का काल में अभी भी उन्होंने एक फार्मूला लगाया कि मैं बिहार में रोजगार दूंगा 10 लाख युवाओं को। युवा बेरोजगारी जब उनके उम्र में, जब उनके पिताश्री और माताश्री जब चरवाहा स्कूल खोल रही थी तब वो कहाँ थे? उनकी बहन तो थी, मीसा भारती तो थी, उनको तो बताना चाहिए था कि चरवाहा विद्यालय क्यों खोला जा रहा है। तो उस समय जब जंगल राज, लूट, अपहरण, अत्याचार, बलात्कार चरम सीमा पे थी, 15 साल किसी चीज का विकास नहीं किया, तो आज उसी की पीड़ा में उन्होंने अपने माता पिता का भी बैनर से फोटो हटा दिया। अपना जो उन्होंने मैनिफेस्टो का बैनर बनाया है या पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है उसमें उन्होंने होर्डिंग बैनर जो लगाया उसमें अपने माता पिता का हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि उनको पिछले काल का जवाब ना देना पड़े कि 15 साल आपकी भी शासन थी और उस शासन में आपने क्या किया जाना। तो वो कहेंगे कि लूट, अत्याचार, बलात्कार यही सब चला। तो इसीलिए उन्होंने अपने माता पिता का पोस्टर से नाम हटा दिया है और उसको उन्होंने सर्फ एक्सल से धोने का काम किया। लेकिन यहाँ की जनता जानती है और यहाँ की जनता पहले से उन लोगों को सर्फ एक्सल लगा के धो दी है। अब उनकी कुछ 19 तो ट्रेलर था, 20 में पूरी पिक्चर उनको दिखा देगी जनता। ठीक है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है कि महागठबंधन था, कांग्रेस और आरजेडी दोनों बड़ी पार्टियां हैं, कड़ी टक्कर देंगे। कृष्णा कबीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णा कबीर, क्या कहना चाहेंगे? मैं कह रही हूँ महागठबंधन आरजेडी और कांग्रेस दोनों ही बड़ी पार्टियां हैं और महागठबंधन में जो अन्य पार्टियां भी सब साथ में आएंगी, संगठन उनका भी बना हुआ है अन्य पार्टियों के साथ। कांग्रेस और आरजेडी मुख्य बड़ी पार्टियां हैं, ये भी अच्छी टक्कर में है आपके साथ, यानी कि कंपटीशन टफ होगा।
और अगर ऐसे में फूट पड़ के अगर चिराग अलग हो जाते हैं, एक और अलग अलायंस में चले जाते हैं, तो स्थितियां बहुत गड़बड़ा सकती हैं इस वक्त चुनाव के बीच में। जहाँ तक आप ध्यान देंगे कि जब ये महागठबंधन जिसकी आप बात कर रहे हैं, जब ये शुरुआत हुई थी, तो अब धीरे धीरे करके उनके जितने धड़े हैं, पहले हम अलग हो गए, उसके बाद आपने देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा जी भी अलग हो गए, अब धीरे धीरे करके वो कुंडा छोटा होते जा रहा है। तो और जहाँ तक आप आज राजद की स्थिति अभी तक पास नहीं हुई है, और आप जिन बड़े दलों की बात कर रहे हैं उनके बीच में आपसी कितना सामंजस्य है ये छुपा नहीं है। कि आज भी जहाँ तक मुझे पता है, आज कांग्रेस की तरफ से भी धमकी दी गई कि हम पूरे 245 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार हैं अगर हमें सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती है तो। ठीक है, तो सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती हैं तो कांग्रेस ने भी स्थिति साफ कर दी है, ऐसा कहना है कृष्णा कबीर का कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। लेकिन क्या स्थितियां बनती हैं ये देखने वाली बात होगी। राकेश पांडे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कृष्णा कबीर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों मेहमान हमारे साथ बने रहे, अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। तो राष्ट्र धर्म में आज बिहार चुनाव को लेकर के बातचीत हुई कि क्या कुछ होगा, क्या समीकरण बनेंगे, क्या अलग अलग हो जाएंगी एनडीए के जो अलायंस है, क्या फूट पड़ेगी, क्या चिराग अलग हो जाएंगे, चिराग को कितनी सीटें, जो सीटें चाहिए क्या उतनी सीटें उन्हें मिलेंगी या नहीं, 30 सीटों से संतोष करना पड़ेगा या फिर उससे ज्यादा सीटें उनको मिलेंगी। जो एक प्रेशर पॉलिटिक्स चिराग कर रहे हैं उसमें क्या उनको फायदा मिलेगा। राष्ट्र में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।